Hello students, welcome to my wave physics class. Next question, a 4 microfarad capacitor is charged to 400 volt if its plates are joined through a resistance of 2 kilo ohm, then heat produced in the resistance is. क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि कोई एक कैपेसिटर है, ओके, और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हमारा दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड है, ओके, और इस कैपेसिटर को जो है वह चार्ज किया जा रहा है 400 वोल्ट तक, ओके। अब कर रहा है कि अगर हम इस कैपेसिटर को अगर 2 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ओके, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा इस रेजिस्टेंस पे, वह हीट हमारा जो है वह कितना प्रोड्यूस होगा उसको हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है, ओके। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो कैपेसिटर हमारा है, इस कैपेसिटर को जो है वह 400 वोल्ट तक जो है हम चार्ज कर रहे हैं, ओके। तो जब हम चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा एनर्जी स्टोरेड हो जाएगा वो हमारा एनर्जी स्टोरेड हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 CV², ओके। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/2। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो है 4 माइक्रोफैराड है, तो इसको हम फैराड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 फैराड, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पे देख रहे हैं V² है, तो V² जो है जो पोटेंशियल हमारा है वो है 400 है, ओके, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो इसको हम अगर यहीं पे काट देते हैं तो ये हमारा कट जाता है, तो ये आ जाता है 2 × 10⁻⁻6, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 में 40, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब इसको हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 32 लाख, ओके। और ये जो 10⁻⁻6 है, तो इसको अगर हम नीचे यहाँ पे ला करके अगर इसको हम डिवाइड दे देते हैं, ओके, तो हमारा पास जो वैल्यू आ जाता है वह वैल्यू आ जाएगा 0.32, ओके। इसका मतलब इसके पास जो हमारा एनर्जी स्टोरेज है वह एनर्जी स्टोरेज जो है वह 0.32 जूल है, ओके। लेकिन क्वेश्चन में हमारा पूछा है कि जब इसको हम 2 किलो ओम रेजिस्टेंस को इस कैपेसिटर के साथ हम कनेक्टेड कर देते हैं तो जितना हमारा एनर्जी था स्टोरेज इस कैपेसिटर में, वह सारा एनर्जी जो है अब इस रेजिस्टेंस के कारण सारा एनर्जी जो है वह हमारा हीट एनर्जी में जो है वह प्रोड्यूस हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ पर हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वह एनर्जी जो स्टोरेज है हमारा उसके बराबर हो जाएगा, ओके। मतलब जितना हमारा एनर्जी जो है वह कैपेसिटर में स्टोर था, इस रेजिस्टेंस के जोड़ देने से सारा जो हमारा एनर्जी है वह अब हीट एनर्जी में जो है वह कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 किलो ओम दिया हुआ, अगर यहाँ पे हमारा 1 किलो ओम भी रेजिस्टेंस होगा तो भी हमारा हीट एनर्जी जो है वह इतना ही प्रोड्यूस होगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पर यहाँ जो है वह हमारा डिपेंडेंट नहीं है, हमारा डिपेंड होता है कि जो एनर्जी हमारा स्टोरेज है कैपेसिटर में वह एनर्जी कितना है, उतना ही एनर्जी जो है वह इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वह हीट एनर्जी में जो है वह हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ऑप्शन हमारा डी है वह हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।